You need to define your life in a very clear way that this is what I want from my life, this is what I don't want from my life. And it has to be 100%. Both has to be 100%. कि ये मुझे करना है लाइफ में, ये मुझे नहीं करना है. अगर जो नहीं करना है वो 98% हुआ तो हम फंस जाएंगे. ओके. किस लेवल पे? थॉट्स के लेवल पे. अच्छा, ये होता है क्योंकि सर. आज नहीं तो कल ये होता है वो कंपल्सिव हो जाएगा. क्योंकि उसको मन से नहीं छोड़ा, उसको छोड़ा ही नहीं ना हमने, वो आता है बार बार. वो बार बार आएगा घूम फिर कर. हाँ. तो थॉट्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ. ये बहुत कम लोग करते हैं लाइफ में कि मुझे क्या करना है, कहाँ अपनी अटेंशन देनी है, कहाँ अटेंशन नहीं देनी है, और दोनों 100% क्लियर होना चाहिए. ओके. एक तरह का रूल होना चाहिए कि यहाँ मुझे अपनी अटेंशन नहीं देनी है तो नहीं देनी है, और यहाँ देनी है तो देनी है. ओके. अब जहाँ देनी है अटेंशन, हाँ. वहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. बट जहाँ पे नहीं देनी है वहाँ पे कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं. नहीं देनी है तो नहीं देनी है. जी. दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. और ये टाइम टू टाइम इसको रिन्यू करना होता है. जैसे ही हमको दिखता है ना हमारे माइंड में थॉट ज़्यादा आ रहे हैं. अब ज़्यादा कम की भी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है लोगों की. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में हमारे माइंड में 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते हैं. बट मैंने अपनी ब्रेन को कई बार बैठ करके ऑब्जर्व किया है तो इतने नहीं आते हैं. कैसे करते हैं सर? है ही नहीं, थॉट्स ही नहीं है बेसिकली. क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है देयर इज़ नो थॉट इन माई ब्रेन फॉर दैट मैटर. क्यों? क्योंकि थॉट कहाँ से आता है, ध्यान से समझना. द ओरिजिन ऑफ थॉट और द कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट इज कॉन्फ्लिक्ट. इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट तो थॉट आया और गया. बट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट की जड़ होती है चॉइस. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, जिसको आपने शायद अगर ध्यान से सुना होगा तो आप समझोगे कि मैंने भी आपको कहा कि मेरे माइंड में थॉट्स बहुत ही कम आते हैं. जी. पता लग रहा होता है जब भी थॉट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उसकी भी वजह समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि अगेन ये प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता है. तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिफाइन किया था अपने लिए पेपर पे लिख करके अच्छा. कि क्या करना है क्या नहीं करना है. अब वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर मैं उसको शेयर करूँ या ना करूँ, बट ठीक है कर देता सर करिए. किसी ना किसी को हेल्प ही होगी उसकी. जी. अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने काफ़ी स्टडी किया स्टॉक मार्केट में. जी. बहुत डीप में चला गया. मेरी ये प्रॉब्लम है या ये कह लो ये अच्छा भी है बुरा भी है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला गया था. ओके. मतलब कुछ टाइम के अंदर अंदर ही मैं इतना कुछ एक्यूमुलेट कर लेता हूँ कि मतलब पूरा अच्छे से समझ लेता हूँ. एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट अ वे विच इज़ ऑलमोस्ट अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो मुझे पता है कि हाँ अगर ये करके अब मैं ये करूँगा तो इतने साल बाद ये होगा. सर मुझे ये पूछना था, ये ऐसा आप इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि आप उसको उतना डीप जाके उस मोमेंट पे पूरी तरह से उस पर फोकस करके और ज़्यादा जानते रहते हैं, एंड देन यू गेट द विजुअलाइजेशन कि इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा, इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा, इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा. मैं फैक्ट्स को कभी नहीं छोड़ता हूँ, लॉजिक को नहीं छोड़ता. सो यू रीड, लोग लॉजिक को छोड़ देते हैं. यू एक्यूमुलेट फैक्ट्स एंड आई दैट्स एक्यूमुलेट फैक्ट्स, देन आई कनेक्टेड विद कि अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है. उसके बेस पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होने वाला क्योंकि लास्ट 5 साल में ऐसा होने से ऐसा हुआ था, ऐसा होने से है. ऐसा क्योंकि हुआ था. पिछले 100 साल में ऐसा ही हुआ है, तो आने वाले 5 साल बाद भी बेस्ड अपॉन दिस ये होना चाहिए. ऐसा होगा, अलग तरीके से होगा क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गए. बट फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे ना. जी. वो फंडामेंटल्स आप समझ जाते. वो फंडामेंटल्स हम समझ जाते हैं ना ऑब्जर्व करके. जैसे एक साइंटिस्ट समझता है जी. जी. कि मतलब अगर ये पेड़ है, इस पे से अगर 10 एप्पल नीचे गिरे हैं तो 11वां भी नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाने वाला. वो इसलिए पता चलता है क्योंकि उसको ये पता है कि 10 एप्पल नीचे गिरे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है और कि क्यों गिरे हैं, उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, वो कैसे गिरते हैं, एप्पल कब गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, वो कब टाइम आ जाता है, तो हम देख करके बता सकते हैं कि अच्छा एप्पल अब गिरने वाला है. वहाँ क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है और बहुत क्यूरियोसिटी की कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत है और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है. मतलब सब कुछ छोड़ना होता है ना. लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं. तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है. उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से. मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसको मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी एक तरीके से. सिर्फ एक स्टॉक मिला और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया. ओके. अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है और आज की रेट में उतना ही है क्योंकि 1 साल हो गया. सो ये सब आप उस वक्त तो 2000 का था, तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद वो 5000 का होगा.
और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50,000 का होने वाला है, यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है। प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी। बट हुआ क्या, उसकी वजह से मेरी अटेंशन वहाँ पर जाने लग गई, थॉट्स बढ़ गए। मुझे दिखता है जब थॉट्स बढ़ जाते हैं, जब थॉट्स बढ़ गए उससे रिलेटेड, जी तो अब मैं ये काम कैसे करूँ जो अभी कर रहा हूँ। जी मैंने सारा पैसा वहाँ से निकाल लिया और मैंने अपने लिए एक रूल बना दिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब अगर कोई इसको वीडियो को सुनेगा या देखेगा, वो कहेगा आप तो पागल हो। जब आपको पता है कि वो आज 2,000 का है, कल 50,000 का होने वाला है, या 10 साल बाद या 20 साल बाद 50,000 का होने वाला है, तो क्यों नहीं कर रहे। आज आपके पास में एक्स है तो वो बढ़ करके इतना पैसा हो जाएगा आपके पास में। क्योंकि मेरे लिए मनी इज सेकेंडरी मैं समझ गई। एंड मेंटल स्पेस इज प्राइमरी। सो यू डोंट